सुरापगे स्मरा स्मरार वरुण मुखेन्दु रुचिर गिरीन्द्र पुत्री अथ चरण युगानते स्वकांते स्मित सरसा भवतोस्तु भूति हेतु। देखिए, स्त्रियों में एक चीज़ ये होता है कि यदि किसी दूसरी स्त्री से आप बात भी कर रहे हैं और वो देख रहे हैं तो इसको पता नहीं है कारण क्यों ये ऋषा होता है। ऐसा होता है नहीं होता है तो ऐसा है। तो इसमें जो है शिव जी के शिरसी धृत सुरापगे, अपने सिर पर सुरापगे गंगा जी को धारण कर रहे हैं। कौन? शंकर, भगवान शंकर जी के यहाँ सिर पर गंगा जी है ना जी। तो धारण करने पर तो पार्वती जी जब इस चीज़ को देख रही हैं कि किसी को हमारे रहते हुए दूसरे को सिर पर धारण कर रहे हैं तो उनको स्वाभाविक क्रोध आएगा। तो मुखेन्द्र रुचिर गिरीन्द्र पुत्री, गिरीन्द्र पुत्री गिरि माने होता है पहाड़ और इंद्र माने होता पहाड़ों का स्वामी हिमालय। तो हिमालय की जो पुत्री है कौन? पार्वती। तो अस्मरा वरुण मुखेन्द्र रुचिर, तो उनका क्या नाम से क्रोध से मुख जो है लाल हो गया। क्रोध जब होगा तो मुख तमतमाएगा तो लाल नहीं होगा। इतना क्रोध की कि मुख लाल हो गया। समझ रहे नहीं? अच्छा, अथ चरण युगानते स्वकांते, शंकर जी ने सोचा कि अब जब पार्वती इतना नाराज हो गई हैं तो एक ही क्षमा है कि जब पत्नी नाराज हो जाए तो फिर क्या नाम से सीधे उसके चरण पर जाकर के गिर जाइए तभी क्रोध शांत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भगवान शिव जो हैं पार्वती हैं तो उसके अनंतर शिव जी जो है चरणों में क्या नाम से वो गिर करके स्वकांते, अपने कांत माने पति को चरणों में गिरते हुए देख करके झुकने पर तब क्या हुआ? स्मिता सरसा, देखिए ये इतना लीला करके अब चरणों में झुके हैं, ऐसा देख करके धीरे से पार्वती सहसा अकस्मात जो है मंदहास, स्मित मतलब मंद, थोड़ा सा हास्य से प्रेम वाली अनुरागवती, मतलब तो प्रेम थोड़ा सा शंकर जी की तरफ हुआ ना। तो भूति हेतु बहुत, भूति माने ऐश्वर्य, भूति ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की हेतु माँ पार्वती सबके लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये इसका बात समझे कि नहीं? एवं अन्यत्र, इस तरह से अन्य जगहों पर भी जान लेना चाहिए। समझ रहे हो ना जी? तो ये नांदी का वो इसमें पुष्पिताग्रा संग्रह है, ठीक है ना। तो ये नांदी का क्या नाम से उदाहरण इन्होंने दिया है, ठीक है। एक नांदी थी कस्यचिन मतानुरागेणोक्तम, ऐसा जो पद्य है किसी के मत में नांदी यह पद्य कहा जाता है। वस्तुतस्तु पूर्व रंगस्य रंगत द्वारा विधान मंगम इत्यन्ने, वास्तव में पूर्व रंग जो है रंगत द्वार नाम का अंग है, ऐसा अन्य लोग भी कहते हैं, ऐसा अन्य लोग भी कहते हैं। जैसा कि कहा है कहा कि जस्माद अभिनयो हैत्र प्राथम्याद अवतार्यते रंग द्वार मतो गेयम वागांगाभिनयात्मकम। जिस कारण से यहाँ पर पहले अभिनय का अवतरण होता है, जिस कारण से यहाँ पर पहले अभिनय का अवतरण, अवतार्यते माने अवतरण, अवतरण होता है, इसलिए यह वचन और अंग के अभिनय से युक्त क्या होता है? यह वचन और अभिनय से युक्त रंगत द्वार होता है। क्या है? रंगत द्वारम अतो गेयम वागांगाभिनयात्मक, वाणी और अभिनय का से युक्त यह क्या होता है? रंगत द्वारम गेयम, रंगत द्वार को जानना चाहिए। तो नांदी का रंगत द्वार से पहले नटी ही किए जाने से महर्षि का कोई ऐसा निर्देश नहीं। महर्षि माने भरत मुनि का ऐसा कोई निर्देश नहीं है। वही उक्त प्रकार आयास नांद्या रंगत द्वारा प्रथमम, इस तरह से कहे गए नांदी को रंगत द्वार से प्रथम नटैरेव कर्तव्यतया,
नट के द्वारा किए जाने से न महर्षिणा निर्देश कृता, महर्षि ने कोई निर्देश इस तरह से नहीं किया है। ये अपने मन से आप कह रहे हो, ये इसलिए प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि मुनि और महर्षि के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। जैसे कालिदास और महाकवियों के प्रबंधों में भी ये बात देखने को मिलती है। पढ़िए, कहा कि वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम व्यापस्थितम रोदसी यस्मिन्नेश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अंतर्यश्च मुमुक्षुभिर् नियमित प्राणादिभिर्मिज्ञते सस्थाणु स्थिर भक्ति योगा सुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। कहा वेदांतों में वेदांत शास्त्र में जिन्होंने रोदसी माने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रहने वाला, क्या है, यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षर, मतलब अद्वितीय पुरुष कहते हैं, जिसमें औरों में प्रयुक्त न होने वाला ईश्वर पद यथार्थ है। अन्य शास्त्रों में जो ना प्रयुक्त होने वाला ईश्वर पद जहाँ पर यथार्थ है। अच्छा, और क्या, अंतर्यश्च मुमुक्षुभिर् नियमित प्राणादिभिर्मिज्ञते। कहा प्राण आदि का निग्रह करने वाले मुमुक्षुओं से जो हृदय के भीतर ढूंढा जाता है। प्राण आदि का निग्रह माने रोकने वाले मुमुक्षु, जो मुमुक्षु लोग, मोक्ष पाने की इच्छा वाले जो लोग हैं, ऐसे जिनके हृदय में क्या नाम से हृदय के भीतर पर वो ढूंढा जाता है, मृग अन्वेषण, मतलब जिसका अन्वेषण किया जाता है। सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वह भक्ति योग से सुलभ। भगवान शंकर क्या होते हैं, भक्त से आशुतोष तुम अवगढ़। तो भगवान से जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति योग के माध्यम से जो सुलभ है, ऐसे जो भगवान शंकर हैं, वो आपके मोक्ष के लिए हों, आपके लिए, आपके मोक्ष के लिए हों। समझ रहे हो ना? तो कहा कि इत्युम आदिशु नांदी लक्षण अयोगा, इत्यादि पद्यों में नांदी के लक्षण तो नहीं मिलते हैं, अयोगा, उनका संबंध नहीं है। फिर भी कहा गया है उत्तंथ रंग द्वारा आरभ्य कभी कुरिया, रंग द्वार को आरंभ करके कभी नाटक की रचना करे। रंग द्वार को आरंभ पहले करे, फिर कभी जो है नाटक की रचना करे। अतएव प्राक्तन पुस्तकेषु नान्द्यन्ते सूत्रधारा इत्यनंतरम एव वेदांतेषु इत्यादि श्लोक लेखनम दृश्यते। अतएव इसलिए प्राचीन पुस्तकों में नाद्यन्ते सूत्रधारा, इसके बाद वेदांतेषु इत्यादि श्लोकों में लेख देखा जाता है। ठीक, फिर पश्चात उसके बाद नान्द्यन्ते सूत्रधारा, फिर नान्द्यन्ते सूत्रधारा लेखनम तस्यायम अभिप्रायः। ऐसा लेख जो है, इसका आशय है कि नांदी के अंत में सूत्रधार ने ऐसा प्रयोग किया। नान्द्यन्ते सूत्रधारा इदम प्रयोजितवान, मतलब नान्द्यन्ते सूत्रधारा का मतलब यह है कि नांदी के अंत में सूत्रधार ने ऐसा प्रयोग किया। इतः प्रविधि मया नाटकम उपादीयते इति कवेर अभिप्राय सूचित है। नाटक को उपस्थित, मैं इसलिए मैं नाटक को उपस्थित करता हूँ, यह कवि का अभिप्राय है, यह कवि के अभिप्राय को सूचित कर रहा है। कवेर अभिप्राय सूचित है। अब पूर्व रंग क्या, पूर्व रंग का विधान कर सूत्रधार जाता है। क्या, पूर्व रंगम विधाय व सूत्रधारो निवर्त्यते। पूर्व रंग का विधान करके अब सूत्रधार जाता है। भविष्य स्थापकस्तद्वत् काव्यमास्थापयेत् ततः, तब सूत्रधार के समान स्थापक काव्य का स्थापन कर दे करे। दिव्य मार्ते जगद्रूपो मिश्र मन्य तरस्य प्रयोग। वर्णनीय वस्तु यदि दिव्य है तो उसका देवक स्वरूप के रूप में, देवता के रूप में उसका वर्णन करना चाहिए। यदि मृत्यु लोक की वस्तु है तो उसके मनुष्य के रूप में वर्णन उसका करना चाहिए। पता लगे मनुष्य लोक की भी चीज़ें हैं, आप उसको देवता के रूप में वर्णन करेंगे तो ठीक नहीं है। दिव्य देवलोक की चीज़ों को देवता के रूप में वर्णन करना चाहिए, मृत्यु लोक की चीज़ों को मनुष्य के रूप में वर्णन करना चाहिए।
अच्छा, अगर सूचेद वस्तु बीजम व मुखम पात्र मथापि वा, और मिश्र वस्तु अगर है तो वो देवता और मनुष्य में एक ही रूप धारण अगर कोई कर रहा है तो वस्तु, बीज, मुख और पात्र की सूचना फिर उसके हिसाब से करेगा। काव्यार्थस्य स्थापनात् स्थापकः, कहा काव्यार्थ की स्थापना करने से उसे स्थापक कहते हैं। तद्वदिति सूत्रधार सदृश गुणाकारः, तद्वत माने सूत्रधार के सदृश गुण और आकार से युक्त पुरुष स्थापक हो। इदानीं पूर्वरंगस्य, इस समय पूर्वरंग का सम्यक प्रयोगाभावाद एक एव सूत्रधार है। कहा कि सूत्रधार का उचित प्रयोग न होने से सूत्रधार ही सब कुछ करता है, ऐसा जो क्या नाम से सर्वम प्रयोजयति व्यवहार, ऐसा जो व्यवहार किया जाता है। स्थापको, वह जो स्थापक है, वस्तु दिव्य, दिव्यो भूत्वा, दिव्यम वस्तु दिव्यो भूत्वा, दिव्य वस्तु को दिव्य रूप से क्या नाम से वो वर्णन करता है। मृत्यम मर्त्यो भूत्वा, मृत्यु लोक की अगर चीज है तो मृत्यु लोक की तरह उसका वर्णन होता है। मिश्रम छ मतलब मिश्रम का मतलब होता है लोक वस्तु में मनुष्य और मिश्र वस्तु को दोनों में एक रूप हो लेकर के वस्तु, दिव्यम मर्त्य और अन्यतरो एक चीज लेकर के भूत्वा सूचयेत, समझ रहे हो नहीं कि मतलब मुख, पात्र और सूचना करे, मतलब स्थापक को वस्तु की सूचना करे। तो इतिवृत्तम यथोदात्त राग हुए, इतिवृत्त माने इतिहास पुराण आदि का, जैसे उदात्त रागों में हमने वर्णन किया है। क्या क्या वर्णन किया है? अच्छा, कहा कि रामो मूर्ध निधाय कानन मगान मालाभिवाज्ञाम गुरो तद्भक्त्या भरतेन राज्यमखिलम मात्रा सहैवोचितम तौ सुग्रीव विभीषणौ अनुगतौ नीतौ परामुन्नतिम प्रोत्सिक्ता दशकंधर प्रभृतयो तुस्ता समस्ता विषय। बड़ा अच्छा श्लोक है, देखिए। हम कहते हैं कि उत्तम पुत्र उत्तम शिष्य तीन तरह के होते हैं। उत्तम पुत्र उत्तम शिष्य बड़े भाग्य से मिलते हैं। उत्तम शिष्य ये है कि जैसे हम गोरखपुर गए तो ये होगा कि क्या नाम से गुरु जी आ रहे हैं तो बिना कहें जो हम गुरु जी के यहाँ गुरु जी आएंगे, क्या दिक्कत है बताएं महाराज। एक उत्तम शिष्य है, गुरु जी प्रसन्न बदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांत। गुरु जी जब प्रसन्न हो जाए तो सारा दिन तमाम, और गुरु जी नाराज हो जाए तो सारा दिन उपस्थित, दोनों चीजें। प्रसन्न कानन मगान मालाभिवाज्ञाम गुरु, कहा कि रामचंद्र जी गुरु माने होता है पिता, गुरु माने गुरु भी और गुरु माने पिता भी। तो गुरु माने यहाँ पर पिता, कहा अपने पिताजी की आज्ञा को मूढ़ निधाय माने सर पर रख कर उन्होंने आज्ञा दिया कि 14 वर्ष के लिए वनवास आपको जाना है। वो भी राजसी वस्त्रों में नहीं, बलकल वस्त्र में, तपस्वी के वन में तपस्वी के रूप में आपको जाना है। सामान्य धोती में ऐसे जाना है, तपस्वी बनकर। ठीक है। कहा कानन माने कहाँ जाना है? जंगल में 14 वर्ष के लिए। तो प्रसन्नता पूर्वक उसको अपने सर में रख करके, जैसे माला अपने सिर में लोग डलवा लेते हैं ऐसे झुक करके माला कोई पहनाए तो प्रसन्नता से माला क्या नाम से लोग सर झुका लेते हैं डलवाने के लिए। उसी तरह से रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा को मान करके के लिए चल। कैसा पुत्र, ऐसा चरित्र हम लोगों में क्यों नहीं? इसको नहीं आप जीवन में उतार रही है। गुरु जी को धोखा देना तो अलग। तद्भक्त्या भरतेन राज्यमखिलम मात्रा सहैवोचितम। वाह, कितनी बढ़िया बात कहा। अब उनके जो भाई थे मछले भरत जी, वो भक्त, अपने बड़े भाई के कितने भक्त थे। कहा कि उनको क्या मिला? पूरा राज, संपूर्ण राज्य अयोध्या का राजगद्दी पर भरत राज शासन करेंगे। आजकल का भाई तो सर काट लेंगे। एक बिया खेत दादा ने क्यों नहीं रहा तो उनका सेवा करिए, कहिए ये हमारे इनके लिखें।
अगले वाले के नहीं जाए कि वो चाहे अपने उनका कम सेवा करा, लेकिन जो उनसे खेत लिखाना है तो उनको ज़्यादा वो करते हैं, तो उनको सेवा करते हैं कि हमारे हमको लिख देंगे तो हमको मिल जाएगा। संपूर्ण राजगद्दी को भरत ने, संपूर्ण राजगद्दी नहीं सहयोग मात्रोचित, अपनी माता को भी, माता और राज्य को एक साथ छोड़ दिया, अपने माता को भी उन्होंने परित्याग कर दिया और राज्य को भी छोड़ दिया। हाँ, कितना बड़ा राज्य मिला और राज्य को भी परित्याग कर दिया, और इतना ही नहीं किया कि और राज्य को परित्याग कर दिया, जिस माता ने ऐसा काम किया तो अपनी माता को भी छोड़ दिया कि तुमने इतना निकृष्ट कार्य किया है, मैं आपका मुँह नहीं देखूं, तो तुम्हारी माता कैसे? समझ रहे हैं ना? ऐसा पुत्र कहाँ मिल रहा है? पुत्र, श्री तुलसीदास ने लिखा, पुत्रवती जुवती जग सोई, जाकर पुत्र भरत अस होई। इस समय वही पुत्रवती है जिसका पुत्र भरत के समान हो, अदरवाइज तो सब ऐसे हैं। अब भरत जैसे पुत्र क्यों नहीं? ठीक है। तौ सुग्रीव विभीषणा वनुगतौ नीतौ परामुन्नति। अब देखिए, ऐसे रामचंद्र जी के अनुचर, जो उनकी आज्ञा का पालन करने वाले, उनके साथ चलने वाले जो थे, कौन? सुग्रीव और विभीषण। परम उन्नति, वो परम उन्नति को क्या नाम से प्राप्त हुई? सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, विभीषण को लंका का। समझ रहे हो नहीं? भगवान ने अपना कुछ नहीं लिया, जो कुछ किया दूसरे को किया। साथ मित्र वही है कि जो मित्र के हृदय के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। यहाँ तो 10 रुपया मान ले तो तीसरे दिन 45 प्रकार का होता है। स्वार्थ की मित्रता, स्वार्थ का खेल है। तो विभीषण के भी परिवार थे, सुग्रीव के भी परिवार थे, तो सारे लोग अपने परिवार की चिंता न कर। आजकल की तो स्त्रियां होनी कहते तुहार का लाभ बाप के काम में जाता, बहुत कुछ मिला, इधर आया हमारा दिन में खराब है, तो उन्होंने तो पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। हाँ, लेकिन क्या जो जीवन को अपने समर्पित करता है तो परम उन्नति को प्राप्त होता है। ये सब उदाहरण। परोपकार करोगे तो आपका लाभ परोपकार से होगा, उससे ज़्यादा कई गुना, 1000 गुना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जब हम पैसे के चक्कर में कहेंगे कि हमको पैसा लाभ होगा तभी आपसे, आपको कपड़ा हम दिखाएंगे तो कहते हैं कि हमको गला नहीं चाहिए, क्या बनिया से तो कुत्ते बिल्ली कम से कम वफादार है। समझ रहे हो ना? प्रोत्सिक्ता दशकंधर प्रभृतयो ध्वस्ता समस्ता दुष। और वर्ग से जो उद्धर थे, रावण आदि समस्त जो शत्रु लोग थे, उनके भगवान रामचंद्र जी के जो शत्रु लोग रावण इत्यादि थे, वह समस्त शत्रु क्या हो गए? हाँ, ध्वस्त हो किए गए। किसके द्वारा? भगवान रामचंद्र के द्वारा। जो शत्रु थे वो समस्त ध्वस्त हो गए, उनका विनाश हो। समझ रहे हो कि नहीं? कि कितना बढ़िया श्लोक है। हाँ, ये उदात्त राघव का श्लोक है। समझ रहे हैं ना? तो ये देखिए बढ़िया श्लोक था। हाँ? और रामेण शेषा रामई बचे, और वो सब लंका के जितने सब वो सब थे सब। यस्थापकेन समासतः सूचकम। अब चलिए, बीजम यथा रत्नावल्याम, बीज जैसे रत्नावली में कहा गया है। हाँ? कहा द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर दिशोप्यंतात आनी झटित खटयति विधिर अभिमतम अभिमुखी भूतः। समझ रहे हो ना? कहा कि देखिए, जब भाग्य अनुकूल होता है, दूसरे दीप, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताह पर ताह कहाँ ले जाए। भाग्य जब होता है, हाँ, तब आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये कभी सोची नहीं थी कि हमको PhD करना है, लेकिन भाग्य आई तो कभी सोची नहीं थी कि हम कहाँ PhD करेंगे, कैसे जाएंगे, बनारस में क्या करेंगे। लेकिन भाग्य जब जहाँ जिसका होता है तो वो कार्य कारण वैसा बना देता है।
ठीक है, जी। तुम्हारे लिए उपेंद्र जी ने मुझसे कहा, BHU वाले, जी। ठीक है, हमको सब याद है। इसके लिए किसी ने नहीं कहा, इनके लिए राजेश जी ने कहा। हाँ, काम आवे जहाँ सुई का करे तलवार। तो मतलब राजेश जी कहे, जी। तो हम कहे कौन है वो? हाँ। क्योंकि प्रज्ञा नाम इनका था, तो प्रज्ञा 7 द्वीप हैं पूरे इस संसार में। हाँ, सप्तद्वीपा बसुमती, ये पृथ्वी जो है 7 द्वीपों वाली है। कोई कहाँ पैदा होता है लेकिन कहाँ क्या हो जाता है, भाग्य ने ले जाती है। कहा अनुकूल भाग्य जो होता है वो दूसरे द्वीप से समुद्र के मध्य, समुद्र कितना बड़ा है, तीनों तरफ पृथ्वी को घेरा हुआ है, लेकिन समुद्र के मध्य से भी और दिशाओं के अंत से भी, आप जितनी भी बड़ी दिशाएं हैं, चारों दिशाएं, उनके अंत में भी आप रहिए तो भी अभीष्ट पदार्थ को झटपट ला करके मिला देता है। समझे कि नहीं? लेकिन भाग्य अनुकूल, भाग्य यदि अनुकूल होगा तो दिशाओं के अंत में भी रहेंगे, समुद्र के मध्य में भी रहेंगे, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में रहेंगे तो भी ला करके झटपट आपको मिला देगा। वही मैं कह रहा हूँ, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपने आवई ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। आपको ला करके वहाँ मिलाए भाग्य। इसीलिए कहा कि नच विद्या नच दैवम भाग्यम फलति सर्वदा। न विद्या न दैव, नहीं, भाग्य ही सब जगह जैसा कार्य कारण बना देता है। जी। भाग्य अनुकूल होगा तो आप जिसको कभी नहीं जानते वो भी आपके अनुकूल हो जाएगा। और भाग्य जब खराब होगा तो आपके पिताजी भी बैठे होंगे तो फिर वो काम बिगड़ जाएगा। भाग्य अद्भुत चीज है, समझ रहे हो ना? जी। यही बात कह रहा है यहाँ पर। आनीय झटित घटयति विनिर्भिमतम अभिमुखी। यहाँ पर जहाज टूटने से समुद्र में डूबकर भी उतरी हुई रत्नावली का, देखिए अत्र ही समुद्रे प्रवाहणम भग्नोत्थिताया रत्नावल्या, रत्नावली का अनुकूल दैव ललितो है। तो अनुकूल भाग्य से ललित वत्सराज उदयन के, वत्सराज गृह प्रवेशो, वत्सराज उदयन के जी। प्रासाद में प्रवेश, गृह प्रवेश माने, गृह माने प्रसाद, तो गृह में प्रवेश होने से यौगंधरायण व्यापारम आरभ्य, यौगंधरायण के उद्योग के आरंभ कर रत्नावली की प्राप्ति में बीज संधि है। रत्नावली प्राप्त बीजम मुखम संधि, श्लेषादिना प्रस्तुत वृत्तांत प्रतिपादिको वाद विशेष। श्लेषादि से प्रस्तुत वृत्तांत प्रतिपादक करने वाले वचन विशेष को मुख, मुख संधि है ना जी। मुख प्रतिमुख, मुख। तो कहा मुख किसे कहते हैं? तो वही कह रहा है कि श्लेषादिना प्रस्तुत वृत्तांत प्रतिपादिको वाद विशेषा मुखम। श्लेषादि से प्रस्तुत वृत्तांत के प्रतिपादन करने वाले वचन विशेष को मुख कहते हैं। वचन विशेष को मुख, इसको नोट करो, सब इसको चिन्ह मारो। जब पूछा जाएगा कि मुख किसे कहते हैं तो झटका मार रहे हो, ऐसा झटका लगे जिया पर पुनर्जन्म हो जाए। हाँ, समझे ना? हाँ, कट निर्मल चंद्रहास प्राप्त शरत समय एस विशुद्ध कांति। उत्खाय गाढ़ तमसम घन काल मुग्रम रामो रसास्यमिव संभृत बंधु जीव। यही है ना? जी। हाँ जी। अच्छा, तो एक चीज ये देखिए, कहा कि आसादित प्रकटित निर्मल चंद्रहासा प्राप्त शरत समय विशुद्ध कांति। उत्खाय गाढ़ तमसम, गाढ़ तमसम माने, गाढ़ तमसम माने तमोगुण वाला। घन काल मुग्रम, तो भयंकर और मेघ के समान कृष्ण वर्ण, ठीक है।
कहा कि रावण को मार करके, रावण को दशास्यम एव समृद्ध बंधु जीव, रावण को मार करके बंधु, बंधु कौन है? रामचंद्र जी के बंधु सखा सुग्रीव और विभीषण, जनों के जीवन को संरक्षित करने वाले। हाँ जी। कहा कि प्रकाश स्वरूप जो निर्मल खड्ग को प्राप्त करने वाले, विशुद्ध कांति वाले, जो भगवान राम के समान गाढ़ अंधकार वाले, जी। भयंकर मेघ समय अर्थात वर्षा ऋतु का को ध्वस्त कर बंधुजीव, दोपहरिया आदि पुष्पों, एक बंधुजीव फूल भी होता है, जी। जब सूर्य उतरता है तो खिलता है। जी। तो कहा कि पुष्पों को बढ़ाने वाले, प्रकाश स्वरूप निर्मल चंद्र रूप, हास्य को प्राप्त करने वाले, विशुद्ध कांति से युक्त शरद ऋतु का समय आसादिता प्राप्त है। हाँ? शरद ऋतु का समय प्राप्त, समय ऋतु सब आसादिता प्रकट, मतलब समय शरद ऋतु जो है आसादित मतलब प्राप्त हुआ, शरद ऋतु का समय आया। हाँ? ये उसको कह रहे हैं। तो यहाँ अत्र श्लेषण प्रस्तुतो राम वृत्तांत सूचित है। यहाँ श्लेष दो दो अर्थ वाले को प्रस्तुत जो है राम के वृत्तांत को यहाँ सूचित कर रहा है ना। जी हाँ। हाँ? जी जी। तो अब देखिए, इसलिए मुख का ये उदाहरण हुआ है। अब जैसे पात्रम यथा शाकुंतले, पात्र को क्या नाम से, पात्र में जैसे शाकुंतल में बता रहे हैं पात्र। हाँ? जी। कहा तवास्म गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एस राजेव दुष्यंता सारंगेणातिरंगसा। जैसे ये राजा दुष्यंत वेग वाले मृग से खींचे गए थे। हैं? प्रसभम माने बलात्, जैसे क्या नाम से वेग वाले क्या नाम से मृग से खींचे गए थे, वैसे ही तुम्हारे मनोहर गीत ने, जैसे ही तुम्हारे द्वारा गाया हुआ गीत राग से मैं हठात खींचा गया। हाँ? गीत के राग से हठात मैं खींचा गया। कौन कह रहा है? या सूत्रधार नटी से कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम में। हाँ? सूत्रधार जो है नटी से कह रहा है कि जैसे नटी गाती है, तो सूत्रधार कह रहा है कि जैसे हठात राजा दुष्यंत मृग से खींचे गए हैं, वैसे तुम्हारे द्वारा गाया हुआ गीत रूपी जो राग है उससे मैं हठात आकृष्ट हो गया हूँ तुम्हारे ऊपर। ऐसे नहीं, बंद करो। जब मृग